तो जो जबरदस्ती के फैसले लिए गए हैं गुज़िश्ता 1.5-2 साल में, और जिस तरह से लोअर जुडिशरी के ऊपर दबाव डाला गया, जिस तरह से हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर दबाव डाला गया, तो जो दबाव के नतीजे में जितने भी फैसले हुए हैं मेरे ख्याल में सारे के सारे रिवर्स होने चाहिए। अभी थोड़ा सा माहौल बदला है, और क्योंकि ये मामला खुलकर सामने आया है, 6 जजेस ने बड़ी बहादुरी और दिलेरी का सबूत दिया है, तो उसके बाद अब आप अदलिया के अंदर ये देखेंगे कि अदलिया उन गलतियों को सुधारेगी जो गलतियां गुज़िश्ता चंद महीनों में खासतौर पर हुई हैं। उनमें जो बड़ी गलतियां हैं वो इमरान खान साहब को अजीबोगरीब भोंडे मुकदमात में सजा देने की गलतियां हैं। 4 केसेस में आपके सामने रख देता हूं जिन्होंने फौरी तौर पे उड़ जाना है और उनके पल्ले कख नहीं रहेगा। नंबर 1 केस जो फौरन उड़ जाएगा, ये तोशाखाना का केस है। अभी तो इसमें सिर्फ सजा मुअत्तल हुई है। ईद के बाद जब ये केस बाकायदा मेरिट के ऊपर सुना जाएगा तो ये केस भी खत्म हो जाएगा। इमरान खान साहब इसमें बाइज्जत बरी होंगे, ये बात आप याद रखिएगा। दूसरा केस जो है वो साइफर वाला मुकदमा है, जो उसकी दुर्गत बन गई है, उसका पोस्टमार्टम हो चुका है, वो भी फारिग हो जाएगा। तीसरा मुकदमा इद्दत में निकाह वाला है, और वो तो केस सिरे से है ही नहीं, वो तो सिर्फ गंद मारा था, और यानी बदकिस्मती से अदलिया के दामन पे ये दाग लगा है। वो तो सिर्फ गंद मारा गया इमरान खान साहब को डीफेम करने के लिए, उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन वो भी उल्टा हो गया, ज्यादा लोग निकले, ज्यादा ठप्पे लग गए। अब ये 3 केसेस तो उड़ जाएंगे। चौथा जो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला है, उसके अंदर तो पैसा किसी ने निकाला ही नहीं, ट्रस्ट भी मौजूद है, पैसा भी मौजूद है, फंड भी मौजूद है, जमीन भी मौजूद है, तो करप्शन हुई कहां है? तो जहां करप्शन हुई नहीं वो केस तो बनता ही नहीं है, वो तो सबसे सादा और सिंपल केस है। और इमरान खान साहब ने खुद भी बताया कि जिन चंद केसेस के ऊपर उनको बहुत दुख हुआ, उनमें एक जिले शाह का केस है कि वो उनका एक कारकुन था, उनको बड़ा दुख है उसकी मौत का, उसकी शहादत का, तो उन्होंने कहा वो मेरे पे डाल दिया, पहले उसके ऊपर बहुत टॉर्चर करके उसको मारा गया, फिर वो मेरे पे डाल दिया गया उसका कत्ल। एक उनको उसका बहुत दुख है। दूसरा इमरान खान साहब को एक केस का दुख है जो उनके ऊपर करप्शन का केस बनाया गया अलकादर वाला। उनके मुखालिफिन भी ये बात मानते हैं कि इमरान खान गलती कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन ये करप्ट नहीं है ये आदमी, और उनके मुखालिफिन ये बार बार कहते रहे। तीसरा जो इद्दत में निकाह वाला केस बनाया इसका इमरान खान साहब को, बहुत ही बिलो द बेल्ट गया सारा सिस्टम इमरान खान साहब को डीफेम करने के लिए, उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो इन 3 केसेस के ऊपर उनको बड़ा अफसोस है। ये केसेस सारे उड़ जाएंगे और इनका कोई वजूद नहीं रहेगा आने वाले दिनों में, और ये मेरिट के ऊपर खत्म होंगे। बहुत सारे लोग छलांगे मारेंगे, उछलेंगे, कूदेंगे कि फटाफट केस कैसे खत्म हो रहे हैं, ये कैसी अदलिया है जो दबाव में और केसेस खत्म कर रही है। तो बात यह है कि दबाव में डाल के जो गलत काम करवाए गए हैं, अब अदलिया ने अगर जुर्रत पैदा की है तो वो उस दबाव से निकलकर उन कामों को ठीक करेगी, और ये अदलिया की ही जिम्मेदारी है कि उन कामों को वापस ठीक करे, ताकि अदलिया की इज्जत बहाल हो और अदलिया अपनी स्पेस वापस ले जो अदलिया से छिन गई है, चाहे वो हाई कोर्ट्स हैं, चाहे वो लोअर कोर्ट्स हैं। ये मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे केसेस जहां अदालत में चलते थे वहां बहुत दबाव डाला जाता था, जजेस बहुत प्रेशर के अंदर काम कर रहे होते थे, लेकिन ज्यादातर जजेस ने मुजाहरा किया जुर्रत का और हिम्मत का, और मुझे बाइज्जत बरी भी किया केसेस के अंदर। तो मैं तो हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा लोअर कोर्ट्स का, जिन्होंने मुझे पहले दिन, पांचवें दिन, यानी जब भी केसेस चले उन्होंने मुझे इंसाफ दिया, जल्दी दिया, देर से दिया, लेकिन उन जजेस ने मुझे इंसाफ दिया नहायत प्रेशर के बावजूद। और ये ज्यादातर जजेस ने इंसाफ दिया, बहुत कम जजेस हैं जो इंसाफ नहीं दे पाए, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, सबके ऊपर प्रेशर आते हैं, लेकिन अब अदलिया उस प्रेशर को अगर उतार रही है तो ये केसेस टिकेंगे नहीं। इमरान खान साहब फिर जल्द आपको बाहर दिखाई देंगे।